नमस्कार। आज मेरे साथ हैं रविंद्र पात्रा जी। ये उड़ीसा के नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। जब ये हमारे पास आए थे तो इनको पेट की बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, जिसको कहते हैं पैन गैस्ट्राइटिस। इनको जो पेट की समस्या हुई, जिसके वजह से ये कई सालों तक परेशान रहे, उसकी मेन वजह थी पैन गैस्ट्राइटिस। वो भी इन्होंने मुझे बताया कि ये सिर्फ मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, पानी नहीं मिलाया था ज़्यादा। पानी सर मिलाया था, तो फिर पानी दारू इतना में पानी भी मिलाया था। पानी मिलाने के बाद मतलब उतना मेरे को शराब की आदत नहीं था। वो उस दिन ज्यादा पी लिया था, मैं बियर ही ले रहा था। उसके दिन मेरे को आदत नहीं था। वो शराब उस दिन 3-4 पैक ले लिया। वो बोला कि कुछ नहीं होगा, पी लो, इसलिए उनका मर्जी में आके 3-4 बार ले लिया। नहीं तो इतना ऐसे उसके वजह से मेरे खाली पेट में लेने से ऐसा हो गया, नहीं तो कुछ खाने से नहीं कुछ नहीं होता था। ये चीज़ आप लोग भी ध्यान से सुन लो कि अभी जो इन्होंने बताया कि खाली पेट 3-4 पैक लेने से, और पहली बार लिया इन्होंने, ये पहले बियर वगैरह ही लेते थे, इनको वाइन की आदत नहीं थी, ठीक है। तो जब इन्होंने लिया उसको, उसके बाद ही ये कहानी सारी स्टार्ट हो गई। आपको मैं बता दूं, अगर किसी को ये जब समस्या इनको हो गया, कई साल तक झेले, उसके बाद जब एंडोस्कोपी करवाया तब डॉक्टर ने बोला कि पैन गैस्ट्राइटिस है। पैन गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है? पैन गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि पूरा जो स्टमक है हमारा, पेट की पूरी जो लाइनिंग है अंदर की, म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है, वो पूरी खत्म हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। वो आपके लैट्रिन के द्वारा झाग बन के या स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फिर हमारे पेट की जो दीवारें हैं, जो वॉल है, उसमें क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाता है। और जैसे जैसे ये समस्या इनको बढ़ती गई, इनको जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन की समस्या, उल्टी की समस्या, खट्टी डकार, ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट फूलना, और इन्होंने बताया इनको बुखार जो है हमेशा आता ही रहता था। समझ गए? अब किसी का, इंसान का अगर पेट जो है इस तरह से आप खराब कर दोगे, इतना ज़्यादा उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, बॉडी को कुछ भी खाया पिया लगेगा ही नहीं, ठीक है। और जैसे बॉडी को कुछ भी खाया पिया लगेगा नहीं, हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। बॉडी एसिडिक होने के बाद इनको कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, आपको पचेगा नहीं, थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के सिम्टम जो है आने लगते हैं, ठीक है। तो बॉडी अगर एसिडिक हो जाएगी, धीरे धीरे आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी को फ्लैक्चुएट करेगा, सभी के अंदर दिक्कत वो पैदा करता है, ठीक है। अभी जो है बॉडी में आपको दर्द भी होता था, रहता था, हाँ अंदर, ठीक है। तो आप सभी चीजें बताइए, ये जब आपको शुरुआत हुआ कैसे कैसे हुआ, जो भी आप मुझे आपने बताया कि आपने ड्रिंक कर लिया था, ये कैसे क्या क्या हुआ था, सभी चीज आप बताइए, ताकि लोग भी इस तरह का करने से बचे, और इस तरह की प्रॉब्लम है तो कम से कम सॉल्यूशन तक तो पहुंचेंगे। सर मेरा पहले गैस का प्रॉब्लम था। गैस का प्रॉब्लम तो ठीक हो गया था। उसके बाद मैं ऐसे ही बियर ले रहा था, मेरा ठीक था। उसके दिन में कभी खाली पेट में दारू नहीं ले रहा था। उसके मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जब खाली पेट में मैं दारू ले लिया ना, 4 पैक ले लिया खाली पेट में, उसके बाद मेरे को शरीर में गर्मी बढ़ गया, फिर उल्टी आने लगा। उसके बाद उसके बगले दिन मेरे को बुखार आ गया। इन्होंने क्या बोला कि शरीर में गर्मी बढ़ गया। शरीर में गर्मी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि हमारा ब्लड पूरा एसिडिक हो जाता है, यानी पित्त जो है शरीर में बढ़ जाता है। हाँ, ठीक है। वो चीज हो जाएगी तो क्या होगा, बॉडी में कहीं भी आपको अंदर से जलन होगा, कभी यहाँ होगा, कभी दर्द होगा, कभी हैवी होगा, कभी यहाँ गैस चढ़ जाएगी, कभी क्या होगा, कभी माथा पकड़ लेगा, कभी पूरा बॉडी पेन होगा, कभी लेफ्ट साइड बॉडी पेन होगा, कभी राइट, इस तरह के सिम्टम जो है होने लगते हैं। फिर उसके बाद मेरे को कब्ज बनने लगा। हाँ, कब्ज। उसके बाद मेरे को बुखार आ गया। एक बार बुखार, एंटीबायोटिक खाने से, डॉक्टर दिखाने से बार बार टाइफाइड निकल रहा था। उसके बाद एंटीबायोटिक खाने से छोड़ दे रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था कि जो कुछ भी काम करने से मेरा फिर बुखार आ जा रहा था। उसके बाद फिर दवाई करते थे, फिर ठीक हो जाता था। फिर कभी काम करने से शरीर कमजोर हो जाता, बुखार बार बार, मेरे को बुखार ही बार बार आ रहा था। जो भी कुछ खा रहा हूँ, तो कुछ बाहर का कुछ चीज खा रहा हूँ तो उल्टी हो जा रहा था, खट्टी डकार आना, ऐसा ही हो रहा था कि मेरे को बहुत परेशान थे। मैं परेशान था कि मैं 2-3 साल से ऐसा परेशान था। उसके बाद मेरे को कुछ समझ में आ रहा, मैं दवाई भी किया, दवाई से कुछ आराम नहीं मेरे को मिला।
आयुर्वेदिक चूर्ण भी खाया? आयुर्वेदिक खाए थे, आयुर्वेदिक चूर्ण, और चूर्ण खाने से पेट साफ हो रहा, जब वो दवाई छोड़ते थे फिर वैसा कैसा हाल, मतलब फिर कब्ज बनने लग रहा था, ऐसा हो रहा था। उसके बाद मैं वो सब छोड़ दिया, फिर एक गैस्ट्रोलॉजी पार्ट डॉक्टर के पास गए थे। जब इंडोस्कोपी किया था, मैं पेन गैस्ट्राइटिस निकाला, तो वो बोला था कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, 1 महीना दवाई ले लो। वो दवाई खाने में मेरे कुछ असर ही नहीं हुआ है। मैं 1 महीना दवाई खाया, उसके बाद मैं छोड़ दिया। उसके बाद तो दवाई फवाई सब छोड़ दिया, डॉक्टर भी छोड़ दिया, फिर दवाई बंद कर दी उसके दिन वजह से। फिर लास्ट में इधर आए सके कि देखा कि दवाई से ठीक नहीं होगा, बाद में इधर मेरे को आया कि इधर ही मैं ठीक हो पाऊंगा, नहीं तो दवाई से ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो अभी कंडीशन आपका बढ़िया है, पेट साफ हो जा रहा है? हाँ, पेट तो साफ हो जा रहा है। ठीक है। और क्या क्या दिक्कत है? जो था वो अभी अच्छा हो गया है या कम हो गया है? क्या क्या चीजें? थोड़ा काम हो गया, डकार थोड़ा काम हो गया, थोड़ा पचने भी लग रहा है, यानी कब्ज भी खत्म हो गया। लैट्रिन आपका कैसा आता था? लैट्रिन कभी स्लो आता था, कभी चिकना चिकना, कभी मतलब एक टाइम में साफ नहीं हो रहा था, एक जैसा आता नहीं था ना, एक टाइम में साफ हो बस। हाँ, एक जैसा तो नहीं अभी आ रहा है, बंद के आ रहा है बढ़िया? हाँ, अभी बढ़िया आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है। ठीक आने का मतलब क्या है कि हमारी आते जब भोजन को एब्जॉर्ब करेंगी तभी जो है भोजन आपका पीछे से अच्छा सॉलिड होके निकलेगा। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है। और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं साहब, मेरे को बस इतना ही पर। आप यहाँ पे रहे, खाए पिए, कोई तकलीफ, किसी प्रकार की समस्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ठीक था, इधर खाना पीना सब ठीक था, कुछ तकलीफ नहीं हुआ है, बस मैं ठीक हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। देखिए, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी पेशेंट का हो। ठीक है, देखिए फीडबैक लेने से और जो एक्सपीरियंस शेयर करने से, वो जो जिसके पास तक ये वीडियो जाएगा कम से कम देखेगा, उसको एक रास्ता मिलेगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ। अभी जो इनका कंडीशन देखा, इनकी आंतों में सूजन नहीं है, पेट का कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, अभी उतना इन्फ्लेमेशन नहीं है। अब इनका अगर देखो, अगर लाइनिंग जो है पूरी तरह से वापस नहीं आती, या म्यूकस मेम्ब्रेन वापस नहीं आता, या HCl हमने जो नहीं बढ़ाया होता, तो इनकी समस्या जो है वैसे के वैसे रहती। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन, उनका अगर सूजन नहीं ठीक होता तो कॉन्स्टिपेशन वैसा का वैसा ही रहता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने नेचुरली यानी न्यूरोथेरेपी से ही ठीक करी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई भी दिक्कत है, सोचिए समझिए और आकर इलाज करवाइए, आप भी ठीक हो सकते। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।